अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो मेंटर। आज मैं आप सब लोगों के लेकर आया हूँ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का मॉड्यूल नंबर 34, 35 एंड 36। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे CPU आर्किटेक्चर क्या होता है और किस तरह काम करता है एंड इसकी डिफरेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें एंड अपनी राय के अनुसार कमेंट में लाजमी क्या करें। एंड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो लाजमी किया करें, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो लाजमी पूछा करें। प्लस अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएंगे मॉड्यूल नंबर 34 पे, डेटा मैनिपुलेशन CPU आर्किटेक्चर फिलोसफीज़। जी देखें, इस मॉड्यूल में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इन द सेंस ऑफ कुछ ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इस मॉड्यूल को आपने थोरली रीड करना, मैं ये पहले बता दूं आपको, आपने थोरली रीड लाजमी करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है इस मॉड्यूल में, सिर्फ उसने गप्पे मारी हुई हैं, सिर्फ डिस्कस किया हुआ चीज़ों को और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आज यहाँ हमारे मिलती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन। द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद इनकोडिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ये रही आपकी सेकंड लाइन पे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि राइजिक और ये राइजिक सिस्टम क्या होता है। वन इज़ दैट CPU डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट मिनिमल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मशीन इंस्ट्रक्शन। दिस अप्रोच लीड्स टू व्हाट इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट और ICS राइजिक। अच्छा, आपने ना इसकी एब्रिविएशन लाजमी याद करनी है, ये MCQs में लाजमी आएगी, इसमें तो लाजमी एक ना एक MCQ लग जाता है। ठीक है, आ जाए जी, CISC आ गया। अभी कह रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक रिडंडेंट, टेक्निकल रिडंडेंट एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसको हम, जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है, कहते हैं हमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। क्लियर हो गया जी। नीचे आपने ये जितनी भी थ्योरी आपको नज़र आ रही है आपने ख़ुद पढ़नी है, आपने यहाँ से खुद चीज़ें पिक करनी है। ठीक है, एंड इसमें कुछ और इतना वो है नहीं। CISC है, उसको हाई पावर चाहिए होती है, वो भूखौते पावर का जो एडवांस राइजिंग मशीन है ARM, इसकी आपने एब्रिविएशन लाजमी याद करनी है। ये लो पावर भी चल जाती है। ठीक है, रीड करना है। आज जी लेक्चर नंबर या मॉड्यूल नंबर 35 पे अभी कह रहा है कि मशीन इंस्ट्रक्शन कैटेगरीज। इसमें कुछ नहीं होगा, कोई ज़्यादा इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होगी, जो बेसिक चीज़ें हैं ना मशीन लैंग्वेज की, वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस। अब ये कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ चॉइस बिटवीन राइजिक एंड CISC मशीन इंस्ट्रक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स: डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अर्थमेटिक ग्रुप, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप आ जाए। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, आपने बस थोरली रीड करना है अगर कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ आ जाए, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो यहाँ पर है। इसकी लास्ट में रिक्वेस्ट, अगर हमें डेटा चाहिए होता है कंट्रोल यूनिट से, मेमोरी से, तो क्या होता है ये वो बता रहा है। अगर हमें डेटा चाहिए तो मेमोरी से हमें डेटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये वो बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट फील्ड टू जनरल पर्पज रजिस्टर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी सेल इज कॉमनली रेफर टू एज लोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लोड इंस्ट्रक्शन जाती है कि हमें ये डेटा चाहिए। कन्वर्टली ए रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द कॉन्टेंट्स ऑफ रजिस्टर टू मेमोरी सेल इज कॉल्ड स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। इसमें और कोई इतनी मतलब नहीं है चीज़ें जो आपको बताई जाएँ या समझाई जाएँ जो आपको समझ आ सकें आपके खुद पढ़ने से। नेक्स्ट आ जाएँ जी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ग्रुप। अच्छा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ग्रुप यार लोगों के हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक्स क्या होती हैं, कि क्या करते हैं क्या नहीं करती, लेकिन एक बार फिर भी आपने इसको पढ़ लेना है। क्या कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन बताती हैं अर्थमेटिक यूनिट के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो उसके लिए। फिर ये कह रहा है कि अर्थमेटिक यूनिट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन अदर देन बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि ये कंट्रोल ग्रुप क्या है, व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है जी, ये कह रहा है कि कंट्रोल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रेदर देन द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है कि इसके पास ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो डायरेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराती हैं, ना कि डेटा को मैनिपुलेट करती हैं। ठीक है जी, ये था। अच्छा, आपने ना इसके बारे में, डेटा कंट्रोल ग्रुप के बारे में आपने इंटरनेट से लाजमी इसके बारे में पढ़ना है। ये 2 लाइनें, ये 1 लाइन के कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो आपको कोई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और ना ही आपको समझ आ रही है कंट्रोल ग्रुप क्या होता है।
आपने इंटरनेट पर जाकर इसको लाजमी सर्च करके पढ़ना है कि जी कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी मॉड्यूल नंबर 36 डेटा मैनिपुलेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अच्छा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होती है? हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना क्या होता है? सिमिलर दैट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यही होता है, प्रोग्राम को चलाना होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए इसने वो कुछ थोड़ी बहुत इसकी अपनी टेक्निकल चीज़ें हैं वो बताई हैं। अच्छा, मशीन इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू CPU। ठीक है जी, पहले इसको हो गया। फिर क्या, इंस्ट्रक्शन इज़ डिकोडेड एंड ईच इंस्ट्रक्शन इज़ डिकोडेड एंड ओबेड। अच्छा, द ऑर्डर इज़ एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन द मेमोरी अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय ए जंप। क्लियर हो गया। ये आपने फिगर देख लेनी है, ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। अच्छा, रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आपके लाजमी आते हैं रजिस्टर में। अब ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ। क्या कहता है कि जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही होती है उसको ये होल्ड करता है, उसका IP एड्रेस होल्ड करता है या उसका वट उसकी जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको होल्ड करता है। मतलब उसका उसको अपने पास उसकी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन रखता है कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है कि अगर लेट से एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, वो कहाँ स्टोर होगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में कौन सी एग्जीक्यूट होना है वो पता होगा प्रोग्राम काउंटर को। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को ये पता होगा कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, आपने ये डायग्राम आपने देख लेनी है। क्या एग्जीक्यूट फेच डिकोड ये चलती रहती है इस तरह। ठीक है, मशीन साइकिल जो हम कहना है उसको। होप सो आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आपने कमेंट में क्वेरी करनी है। आई विल रिप्लाई ऑल टू दोज कमेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन रेज किए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।